हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वन लाइनर प्रश्नों का संग्रह, जो हम लोग पार्ट बाय पार्ट के माध्यम से पहले से भी हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग भाग 11 देखने वाले हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 876 से लेकर 959 तक कवर करेंगे। इसके पहले हम लोग 875 प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। अगर आप ये प्रश्नों को नहीं देखे हैं तो प्लीज जाइए प्ले लिस्ट में, वहां से जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, यह सेशन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। दोस्तों, तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, पहला है कि श्रीलंका की मुद्रा क्या है। तो श्रीलंका की मुद्रा जो है वह रुपया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो वह जवाहरलाल नेहरू ने लिखे हैं। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? तो यह न्यूटन ने की है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला है द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो यह प्रशिक्षक जो होते हैं उनको मिलता है। दोस्तों, अगला है खजुराहो का जो मंदिर है, खजुराहो कहाँ स्थित है? तो यह किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में साथियों स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह देहरादून में स्थित है। अगला है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की। भारतीय मानक समय कितना है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगला है कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? तो वह कौन सा देश है? तो चीन है। दोस्तों, चीन। आगे है कि पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो सौरमंडल है। दोस्तों, भारतीय सेना में विजयंत नाम क्या है? तो यह एक टैंक का नाम है साथियों। अगला है चीनी यात्री जो थे फहियान, किसके शासनकाल में भारत आया था? वह विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध क्या है? तो वह बाप बेटे हैं साथियों। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो सबसे ज्यादा चाय कहाँ होती है? असम में होती है साथियों। अगला है दोस्तों कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? तो वह होता है पश्चिम बंगाल। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो वह है दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में है। दोस्तों, भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो वह पश्चिम बंगाल में। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो तेलुगु जो है आंध्र प्रदेश की राजभाषा है साथियों। अगला है हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा जो है उसको टाका कहते हैं। दोस्तों, आगे है साथियों कि नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? तो वह मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया? तो वह गया बिहार में। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी है? तो महाकवि कालिदास ने लिखी है। अगला है साथियों, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं तब क्या होता है? ज्वार सबसे ऊंचा होता है। कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? यानी ऑप्शन वाइज क्वेश्चन है दोस्तों, यह है मध्य प्रदेश। ये ऑप्शन वाइज क्वेश्चन है दोस्तों। अगला है खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो बीच में बॉर्डर है उसी में यह खैबर दर्रा है। दोस्तों, दर्रा मतलब ही रास्ता होता है साथियों। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? तो यमुना जो है, यह भी ऑप्शन वाइज है। यमुना जो है प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कानपुर गंगा नदी के किनारे दोस्तों बसा हुआ है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? तो भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है साथियों। अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे किसको किसको जोड़ता है? तो व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को जोड़ता है साथियों। अगला प्रश्न है कि कौन सा जो शहर है वह अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है नासिक। कोयना बांध कहाँ स्थित है, किस राज्य में है? तो वह है महाराष्ट्र। खरीफ की फसल काटी जाती है, कब काटी जाती है? तो वह नवंबर के प्रारंभ में। हिमानी यानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों में छाया रहता है। कौन संगमरमर कैसी चट्टान है, शैल है? तो वह कायांतरित शैल है। दोस्तों, सार्क SAARC का पूर्ण रूप क्या है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। दोस्तों, आगे है साथियों, भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा, जो कब आए थे? 1498 ईस्वी में। दोस्तों, अगला है साथियों कि सवेज नहर खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग जो है छोटा हो गया है? तो यूरोप से एशिया और अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1914 से 1918। द्वितीय विश्व युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? ये आप कमेंट बॉक्स में इसको बताएंगे। दोस्तों, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? तो बालाजी बाजीराव। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा फूले साथियों। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है, किसने लिखे हैं? तो वह रविन्द्रनाथ टैगोर। यह बांग्लादेश के राष्ट्रगान भी लिखे हैं। दोस्तों, भारत का महान श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है? दादा भाई नौरोजी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चला। कौन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है दोस्तों? तो यह एपी कल्चर कहलाता है साथियों। किसी भी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो उसको होम पेज कहा जाता है साथियों।
दोस्तों गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वह उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है साथियों। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकेंड साथियों। आगे है कि वह एकमात्र ग्रह कौन है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है? तो वह है शुक्र दोस्तों। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो सूर्य में सर्वाधिक गैस जो है वो हाइड्रोजन है साथियों। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वह भी शुक्र है। सौर मंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब मिलियन दोस्तों। कौन सा पुच्छ तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छ तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है साथियों। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर। अगला है साथियों कि सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? कितना सेकंड का समय लेता है? तो 500 सेकंड का समय लेता है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 14 मई 1974 से पोखरण में किया था, राजस्थान में दोस्तों। कंप्यूटर के किस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको हार्डवेयर कहते हैं। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है दोस्तों? उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडॉन है साथियों। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो वह थोरियम पाया जाता है साथियों, थोरियम। अगला है साथियों कि शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो वह है थायराइड। अगला है संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली जो है उसी को संसार का विशालतम स्तनधारी कहते हैं दोस्तों। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज लैंडस्टीनर ने की थी साथियों। अगला है कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो वह है कौन सा? बक्साइड है साथियों। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक 1। अगला है साथियों कि किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो वह डायनामो के द्वारा किया जाता है साथियों। अगला है साथियों कि कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो रैम कहलाती है। रैम का फुल फॉर्म क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी साथियों। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अगला है साथियों कि भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो एल्युमिनियम है। किस ग्रह को सांड का तारा या भोर का तारा कहते हैं दोस्तों? तो शुक्र कहते हैं साथियों। अगला है कि वायुमंडल की सबसे निचली जो परत है, जो निचली जो सतह होकर क्या कहते हैं? तो उसको सौरमंडल कहते हैं दोस्तों। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो वह 4 मिनट का समय लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो वह साथियों जिप्सम से बनता है। किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? मछलियाँ अपने गलफड़ों से क्या करती है? सांस लेती है साथियों। अगला है दोस्तों हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है दोस्तों? तो वह है अपकेंद्री बल्ब के द्वारा किया जाता है साथियों। अगला है दोस्तों कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो वह मुंबई है दोस्तों, मुंबई। अगला है साथियों कि किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है साथियों। 955 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वह है ग्रीनलैंड द्वीप। आगे है 956 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वह राजेंद्र प्रसाद थे जो बिहार के थे। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो वह कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है साथियों। अगला है कि कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो वह था नादिर शाह। अगला है दोस्तों कि भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वह है अरावली। कौन सी है? वह है अरावली। तो साथियों इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।